ऐसा भी चैनल बनाया है। अगर एक बार आप अपना कंटेंट चेंज कर भी चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने उसी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका यूट्यूब को भी नहीं समझ में आता कि वो किस व्यूअर तक, कौन से व्यूअर्स तक हमारी वीडियोस को पहुंचाए, क्योंकि हमारे चैनल पे मिक्स कंटेंट है। कभी हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर क्रिएटर से रिलेटेड है। जो हर क्रिएटर अपनी लाइफ में शायद दोस्तों कभी ना कभी क्या होगा, चाहे कितने ही बड़े क्रिएटर्स हैं, हमारे कितने भी फेमस क्रिएटर्स हैं, या हम लोग जो आज रहता है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे व्यूज़ एकदम से बढ़ जाएं। मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन के 4-4 5-5 घंटे हम लोग शूट करते रहते हैं। 15 मिनट की वीडियो होती है और हम लोग लंबे लंबे ब्लॉग्स बनाते हैं। उसमें हम कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। हम बहुत अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और व्यूज़ आते हैं दिन के 10, 15, 20। हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो हैं हज़ारों में, शायद 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं हमारे 25-50 ओनली दिन के। तो हमारे जो बाकी सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग हमारी वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? मतलब क्या रीज़न है कि वो लोग हमारी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते हैं, या क्लिक भी करते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए उसको वॉच करके और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी जो हर क्रिएटर शायद एक बार गलती ज़रूर करता है, दूसरों की देखा देखी में अपने टॉपिक से, अपने ट्रेंड्स को या फिर अपनी निच को बदलते रहते हैं। मतलब जिससे रिलेटेड हमने चैनल इनिशियली क्रिएट किया था, जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ सोच के कुछ एफर्ट्स डालने स्टार्ट किए थे। मान लो जैसे मेरा अगर एग्जांपल लिया जाए, तो मैंने सबसे पहले अपना ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था। मैंने अपनी जितनी भी मेरे पास वीडियोस थी, हमने घूमने फिरने की, या हम लोग कहीं भी जाते थे, या किसी भी तरह के फंक्शन की, तो वो वीडियोस पहले मैंने डालनी स्टार्ट की थी। और जितनी भी ट्रेंडिंग शॉर्ट्स चलती थी वो शॉर्ट्स मैं अपने चैनल पर डालती थी। तो उससे मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते थे और वो ही व्यूज़ मेरे पास आते थे। मेरी एक वीडियो है जंपिंग किंगडम करके, जब बच्चे घूमने गए थे, एक किंगडम गार्डन था बच्चों के लिए जंपिंग वाला, वहाँ हम लोग गए थे। उसकी वीडियो मेरी अभी तक की सबसे पॉपुलर वीडियो है। आप अगर मेरी वीडियोस में जाके देखोगे तो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो जंपिंग किंगडम की है। उस पर मेरे 440 के अराउंड 400-450 व्यूज़ हैं, और उसको हो गए अभी अराउंड, वीडियो को डाले हुए 6 मंथ्स हो गए हैं अराउंड। तो वो अभी तक की मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, और उस पर उसी समय इनिशियल लेवल ही उस पर 250-300 व्यूज़ आ गए थे। तो वो मैंने स्टार्ट किया था। बट फिर मुझे थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद मैं ये ब्लॉग चैनल नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो मैंने इसका स्ट्रीम चेंज कर दिया, मैंने इसको टेक्निकल डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी लास्ट 1 मंथ से ही इस पर टेक्निकल वीडियोस डालना स्टार्ट किया है। और अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जब मेरे ऑलमोस्ट शायद कुछ वीडियोस ऐसी हैं मेरी जो 100 क्रॉस भी की हैं विद इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में ही मुझे उस पर 100 व्यूज़ भी मिल गए हैं। और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें भी शायद 15 दिन हो गए हैं या फिर 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक 100 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं किए हैं। तो मतलब कहने का फ़र्क ये है कि पहले मैंने कुछ और स्टार्ट किया था, अब मैं कुछ और कंटेंट डालने लगी हूँ। लेकिन मेरी गलती क्या हो जाएगी कि अब मैं अगर दोबारा अपना कंटेंट चेंज कर लेती हूँ, तो अगर मैं अब टेक्निकल वीडियोस डालते डालते अब मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 1 साल बाद दोबारा से अपना कंटेंट चेंज कर लेती हूँ, तो ये एकदम बिल्कुल मेरे चैनल को डेड कर देगा। टेक्निकल वीडियोस डालनी स्टार्ट की थी तब तक मेरे 250-300 सब्सक्राइबर्स ही थे, और इस समय भी मेरे और इस समय भी मेरे चैनल पर सिर्फ 450 सब्सक्राइबर्स ही हैं। मैं कभी भी सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागी। मैंने अपना शुरू से टारगेट यही रखना है कि मुझे अपनी वीडियोस डालनी है, मुझे व्यूज़ लेके आने हैं, चाहे लोग मुझे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें। बट मैंने किसी भी तरह से मैंने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, किसी को भी कह के कभी भी मैंने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाए। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक रियल सब्सक्राइबर्स हैं, और आई थिंक हाफ सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो मेरे को इनिशियली मिले थे मेरे ब्लॉग्स चैनल्स के थ्रू, मेरी उन वाली वीडियोस पे मिले थे, और हाफ सब्सक्राइबर्स अभी तक ऐसे हैं जो मुझे मैं टेक्निकल वीडियोस पे मिले हैं। तो मेरी वीडियोस पे ऑलमोस्ट 100 के आसपास व्यूज़ आ जाते हैं। तो अब मेरी, अगर मैं अब दोबारा से अपना कंटेंट चेंज कर लूँगी तो फिर सब कुछ अलग हो जाएगा, तो सब कुछ मेरे लिए अपोजिट हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा कि जितने भी व्यूज़ आएँ, जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ें चाहे ना बढ़े, बट मुझे अपनी ही निच पे काम करना है। बीच में मैं 1-2 शॉर्ट्स अगर ट्रेंडिंग के डाल भी देती हूँ,
तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो लॉन्ग वीडियोस पे मुझे काम करना है वो अपनी ही निश से अपनी टेक्निकल वीडियोस ही मुझे डालनी है, मैं वहीं पे फोकस करूँगी। तो मेरी आपको भी यही एडवाइस है, आपने जैसा भी चैनल बनाया है, अगर एक बार आप अपना कंटेंट चेंज कर भी चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने उसी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका ब्लॉग चैनल है तो अपने ब्लॉग से ही डालो, अगर आपकी कुकिंग से रिलेटेड है तो आप उसमें कुकिंग से रिलेटेड ही डालो। बट बार बार जब हम लोग अपने निच चेंज करते हैं, कभी कुछ कंटेंट डाल देते हैं, कभी कुछ कंटेंट डाल देते हैं, मिक्स कंटेंट डालते हैं एक तरह से, तो वो हमारे चैनल के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है। उसी टाइम पर हमारा चैनल डेड हो जाता है, उसी टाइम पे हमारे व्यूज़ आने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो हमें सब्सक्राइबर्स हमारे एक निच से मिले थे, अब नए सब्सक्राइबर्स जब तक हमारे लेटेस्ट वाली निच पे नहीं बनेंगे तब तक हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। और यूट्यूब को भी नहीं समझ में आता कि वो किस व्यूअर तक, कौन से व्यूअर्स तक हमारी वीडियोस को पहुंचाए, क्योंकि हमारे चैनल पे मिक्स कंटेंट है। कभी हम ट्रैवलिंग ब्लॉग्स डाल रहे हैं, कभी हम कुकिंग से रिलेटेड डाल रहे हैं, कभी हम टेक्निकल वीडियोस बनाने लग जाते हैं, कभी हम कुछ करने लग जाते हैं। तो अगर आपने दो तरह से काम करना है तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप डिफरेंट दो चैनल्स बना के रखो। एक पे आप टेक्निकल वीडियोस डालो, एक पे आप ब्लॉग्स डालो, या फिर एक पे आप कुकिंग डालो। और अगर आपका टेक्निकल में भी इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में, आर्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एक अलग चैनल बना लो। दोनों चैनल को साथ में ग्रो करना इज़ क्वाइट ईजी, नॉट दैट मच ईजी, बट फिर भी वो एक तरह से ग्रो हो सकता है। लेकिन एक ही चैनल पे बहुत सारा मिक्स अलग अलग फील्ड से कंटेंट डाल देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। आपके सब्सक्राइबर्स तो शायद बढ़ते रहेंगे, बट आपके व्यूज़ आपके फिर वही आएंगे 10, 15, 20 या 50। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने मिक्स कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना है अपने चैनल पे। जो हमारी निच है, हमारे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे भी व्यूज़ आ रहे हैं, और से और उसी फील्ड में अच्छा करने की सोचना है, उसी फील्ड पे और ज़्यादा रिसर्च करो, उसी फील्ड के जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करो, वहाँ से कंटेंट का आइडिया लो। क्योंकि देखो, देखना तो हर किसी को पड़ता ही है, हर कोई यूट्यूब से देख के ही सीखता है और उसी से आइडियाज़ भी लेके आता है। लेकिन हम देखा देखी में हमने ये नहीं करना कि हम कुछ भी कंटेंट डालते जा रहे हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप सिर्फ अपने निच से रिलेटेड कंटेंट ही बनाओ, उसी को डालो, और तभी आपका चैनल रियल तरह से ग्रो होगा। और तभी आपके डे बाय डे कर कर जो व्यूज़ बढ़ेंगे वो आपके जेन्युइन वाले बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जेन्युइन वाले बढ़ेंगे, आपके चैनल को बेनिफिट होगा। अगर आप देखा देखी में रहोगे तो अभी तो एट इनिशियल लेवल तो आपको लगेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है, बट आपके फ्यूचर के लिए, आपके चैनल के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो हार्मफुल ही है। तो होप आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू है या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मेरी पोस्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने अब अपनी मैं टेक्निकल हेल्प भी देना स्टार्ट कर रही हूँ, ऑनलाइन चेकिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। जितनी भी टेक्निकल नॉलेज मैं गेन करती जा रही हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह मेरा साथ बनाए रखें, और मेरे चैनल को ग्रो करने में भी आपने ही मुझे मदद करनी है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। थैंक यू। बाय बाय।